ये देखिए दोस्तों, बन के तैयार है मेज पोश। और देखिए कितना सुंदर बना है ये। इसके मैंने साइडों से डिज़ाइन बना दिया, क्रीम कलर की मैंने ऊन ऊन लगाई है इसमें। देखिए देखिए, ये मोबाइल में फुल नहीं आ रही है इस तरह से, क्योंकि बड़ा है ये मेज पोश। ये देखिए इस तरह से मैं सब तरफ से दिखा रही हूँ आपको। अब बताइएगा कैसा लगा ये मेरा 2-3 दिन में तैयार हुआ है, क्योंकि मैं और भी काम करती हूँ तो धीरे धीरे मैंने तैयार किया है ये। और ये कस्टमर ने कहा था, लेकिन वो लेने भी नहीं आए हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब जैसे भी मैंने तो बना दिया था। और देखिए कितना सुंदर बना है ये। आप लोग बताइए, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और देखिए बहुत मेहनत लगी है इसमें, मतलब मेहनत तो थी लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगा है इसमें। जब जिसमें मेहनत होती है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर बना है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेज पोश। इसे मेज पोश कहिए या फिर मेरे कस्टमर ने कहा था कि उनके पास एक इन्वर्टर है तो उसके ऊपर ढकने के लिए चाहिए, तो मेज पोश टाइप का ही ढकने के लिए चाहिए, तो उस तरह से मैं बना रही हूँ। उसे मेज पोश ही कह सकते हैं या फिर इन्वर्टर कवर कह सकते हैं ऊपर को ढकने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने ये ब्लू कलर की ऊन ले ली है। ये मैं 2 कलर में बनाऊंगी। तो देखिए पहले मैं इस तरह से उंगली पे राउंड करूंगी 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 बार कर लिया। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। अब देखिए इसे हम इस तरह से इसे मैं लॉक कर लेती हूँ। ये मैंने लॉक कर लिया है। अब देखिए मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 और ये 3 चेन लेके अब इसमें मैं डबल क्रोशिया बुनती हूँ। 1 2, सॉरी इसमें 3 चेन, ये 3 चेन हमारी पहले हो, एक लॉक किया था, ऊपर 2 गई तो 3 हो गई हमारी 3 चेन इसमें। अब देखिए डबल क्रोशिया बुनना है इसमें हमें। 1 2 और ये 3। अब ये देखिए एक चेन और ये 2 ये 3 एक चेन थी 3 की, और ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया बुनी तो ये हमारी 4 हो गई। तो इसके बाद हम 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन ले ली। ये देखिए 3 चेन ले ली। इसके बाद फिर से हम इसमें 4 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए फिर से हम 3 चेन लेंगे, 2 3। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद फिर से हम 4 बार इसी में डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 3, फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए जो हमारी पहली ये 3 की चेन थी, इसमें पहली वाली में हम तीसरी वाली में हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा ये देखिए इस तरह से बन के आ गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये बन के आ गया है। मैंने धागा कट कर दिया। अब हम दूसरी ऊन लगाएंगे। दूसरी ऊन लगा लेते हैं।
अब देखिए जो होल है ये यहाँ से लेंगे हम इसे इस तरह से इसे जॉइन कर दिया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर एक चेन और लेंगे, 4 चेन लेंगे। अभी देखिए हमने 2 राउंड लिया है, इस तरह से 2 बार लपेटा। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बुननी है इसमें। ये देखिए 2 बार, एक बार निकाला, 2 बार, एक बार निकाला, इस तरह से फिर दोबारा से 2 बार लपेटा धागे को। ये देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशिया, 2 फंदे निकालने हैं। देखिए 2 फंदे निकाले, मैं आराम से दिखा रही हूँ। फिर 2 फंदे निकाले, फिर इस तरह से निकाल लिया, फिर 2 बार लपेटा, फिर 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकाले, फिर 2 बार निकाले। इस तरह से 1 2 3 4 5 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए 3 चेन लेंगे। अब फिर से इसी जगह हम ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से 5 बार हमें बुननी है। ये 2 बार लपेटा इस तरह से, 2 बार, 3 हो गई ट्रिपल क्रोशिया, ये 4 और ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई है हमारी। ये देखिए इस तरह से 2 4 5, ये देखिए इस तरह से आएगा। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर हम, ये देखिए हमें ये गलती हो गई है, ये चेन नहीं लेनी है, हमें डायरेक्ट दूसरे राउंड में जाना है। ये देखिए दूसरे राउंड में जाना है। अब हम ये देखिए इसमें चेन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इसमें जाएंगे। अब इसमें भी हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बन गई। अब 3 चेन लेंगे। अब फिर से इसी में हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से ये 5 बना ली। अब हम दूसरे में जाने के लिए हमें चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए जैसे ये बनाई 5 बार, फिर 3 चेन लेके फिर 5 बार, इस तरह से फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार, फिर 3 चेन लेंगे, फिर 5 बनाएंगे। फिर अगले राउंड में जाने के लिए हमें चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। तो मैं बनाती हूँ। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब हम ये देखिए पहले वाले में ये इस तरह से चेन लेंगे और इसे जॉइन करके धागे को कट कर देंगे। ये धागे को कट कर, ये देखिए इस तरह से बन के आ गया है। देखिए इस तरह से आ गया है। ये देखिए मैंने फिर से ये 5 ट्रिपल क्रोशिया ले ली, इसी तरह से बना लिया है मैंने। अब देखिए एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये जो हमारा रखा हुआ है जिसमें ये तीन का गैप है, ये 3 चेन जो ली थी इसमें हम जॉइन कर देंगे। इस तरह से जॉइन कर देंगे। देखिए जॉइन कैसे करना है, इस तरह से ये दोनों को रखेंगे, इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे। अब एक चेन लेंगे, इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब एक चेन लेंगे, अब डबल फंदे करेंगे। अब इसी में हम फिर से 5 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे, 1
2 3 4 और ये 5 हमने ट्रिपल क्रोशिया बुन ली। ये देखिए, अब हम चेन नहीं करेंगे। अब हम ये देखिए जो हमने ज्वाइन किया था, यहाँ से हम इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन कर लिया हमने, इसमें ज्वाइन कर लिया। अब हम फिर से ये देखिए इस तरह से 2 बार लपेटेंगे। अब फिर से इसमें 3 चेन वाले में हम ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन ली। अब फिर से हम इसमें ये देखिए ये जो गैप है, ये 3 की चेन है, इसे जॉइन इस तरह से जॉइन करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर से हम इसी में ही 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 5 बार। तीन, 5। अब हम चेन नहीं लेंगे। अब देखिए जो ये इससे इसमें गए थे हम, तो इसमें हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसमें ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके अब इस तरह से फिर से 3 बार लपेटा। अब ये 3 की चेन में हम ये फिर से ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए इसमें ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से इसमें आएंगे हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए ज्वाइंट हो गया है इस तरह से। अब इस तरह से इसमें भी ऐसे ही बुन लेंगे हम। ये देखिए 5 हमने ट्रिपल क्रोशिया बुन ली। फिर से इसमें जाएंगे। ये देखिए जैसे इसमें बुन रहे हैं वैसे ही हम फिर जैसे कॉर्नर में हमने 3 चेन ली है, तो इस पे भी हम 3 चेन लेंगे। ये देखिए पहले हम ये बना लेते हैं। देखिए 2 3 4 4 और ये 5 हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये देखिए जैसे हमने कॉर्नर पे लिए 3 चेन, इस तरह से इस पर 3 चेन लेके अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया 5 बार बनाती हूँ। तो बना के फिर मैं इस तरह से मैं एक लंबी पट्टी बना लेती हूँ कि हमें जितना चाहिए उस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से बन गया है। और इसी तरह से मैं लंबी सी पट्टी बना लेती हूँ। देखिए एकदम जॉइंट हो गया है अच्छे से। ये देखिए तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए जॉइंट कैसे करेंगे, एक बार और दिखा देती हूँ मैं। तो ये लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। अब 3 चेन लेंगे,
अब 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन हो गई हमारी, और ये ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी, देखिए 2 बार फंदे लिए, 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला। ये 2 हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई। एक नीचे चेन ली थी, 3 ऊपर ली थी, तो ये 4 हो गई थी। 4 की चेन एक ट्रिपल क्रोशिया मानी जाएगी, और एक हमने ये बना लिए, तो 3 4 और ये 5। अब देखिए इसे इसमें ज्वाइन करेंगे हम। तो हम देखिए ये जो है 3 की चेन वाला, ये देखिए इधर से हम लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम 2 बार इस तरह से लपेटेंगे, फिर इसी में हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से 5 बार, 2 बार हो गई, 3 4 और ये 5। अब देखिए फिर इधर से लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, कोई हम चेन नहीं ले रहे हैं इधर। जब हम ये देखिए बीच में जो गैप है, इससे इसमें जाएंगे, तो इस वाले में हम चेन नहीं लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद हम फिर लपेटेंगे। अब ये इसमें जाएंगे नेक्स्ट में, तो इसमें भी हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे 5 बार। 1 4 और ये 5 हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसमें जाने के लिए जो 3 की चेन है, इसमें जाने के लिए पहले हम एक चेन लेंगे, फिर इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। अब हम इसी में फिर से 5 ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 2 3 4 इस तरह से 4 और ये 5 हो गई। देखिए अब हम फिर से, अब इसमें जा रहे हैं हम, तो अब इसमें हम फिर से, अब कोई चेन नहीं ली है मैंने, डायरेक्ट इसमें गई हूँ। देखिए इस तरह से इसमें भी हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे। 2 3 और ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब देखिए हम ये कॉर्नर पे आएंगे, इधर से कॉर्नर पे, इधर से कॉर्नर। जब कॉर्नर पे आएंगे तो हम 3 चेन लेंगे। देखिए 3 चेन अब लेंगे कॉर्नर पे आके। देखिए इधर मैंने नहीं ली थी, बीच में नहीं ली थी, बस कॉर्नर पे लेनी है। अब फिर से इसमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए इसमें जाने के लिए हम 3 बार लपेटा इस तरह से। अब फिर से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फिर इसमें भी 3 की चेन लेंगे हम। देखिए 2 3 4 और ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब फिर 3 की चेन लेंगे, अब फिर इससे इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे 5 बार। अब देखिए 5 ट्रिपल क्रोशिया। अब ये जो 3 की चेन थी हमारी, इसमें 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागे को कट कर देंगे।
इस तरह से। ये देखिए, ये धागे हम बाद में काट देंगे सब। ये देखिए इस तरह से बनता आ रहा है। अब आपको जितना लंबा कस्टमर ने देखिए इस नाप से कहा था, ये देखिए मेरे कस्टमर ने इस नाप से कहा था, तो मैंने ये नाप पूरा हो गया। अब इसके ऊपर मैं ऊपर इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। ये देखिए इतना आ गया है, और ये धागे मैं बाद में कट कर दूंगी। अब देखिए इसे ज्वाइन करने के लिए, अब देखिए इसमें हम पहले एक चेन लेंगे, पहले एक चेन ली। अब इसमें ज्वाइन करेंगे हम। इसमें ज्वाइन किया, फिर एक चेन ली। देखिए पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इस तरह से हम अब इसमें फिर से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए 5 चेन ले ली। अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिए इसमें इस तरह से। अब फिर से अब इसमें हम जाएंगे नेक्स्ट में 5 चेन लेंगे, 5 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 5 ट्रिपल क्रोशिया ले लेती हूँ। ये देखिए ले लिए। अब इसके बाद फिर से इसमें जाएंगे, ज्वाइन कर लिया। अब फिर से इसी में 5 बार ट्रिपल क्रोशिया ले लेती हूँ, तो हमारा अच्छे से जॉइंट हो जाएगा ये। तो 5 बार ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने 5 बार ट्रिपल क्रोशिया ले लिया है। अब हम देखिए अब नेक्स्ट में जाएंगे, 5 बार फिर इसमें ले लेती हूँ मैं ट्रिपल क्रोशिया। कोई चेन नहीं ली है मैंने इसमें, कॉर्नर पे जाके हम चेन लेंगे। देखिए अब देखिए 3 चेन लेती हूँ मैं। 1 1 2 3। अब फिर से इसी में 5 बार ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 5 बार ले ली मैंने। अब नेक्स्ट में जाएंगे, अब नेक्स्ट में फिर से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया। कोई चेन नहीं ली है, चेन बस हमें कॉर्नर पे लेनी है। 3 चेन ज्वाइन करने में नहीं लेनी है। देखिए 3 4 5। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से इसी में 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बुन लेते हैं। ये देखिए इसमें 5 बार मैंने ट्रिपल क्रोशिया बुन ली है। अब ये जो हमारी 4 की चेन थी, एक नीचे होती है, 3 हम बनाते, तो ये 4 चेन मानी जाती है। तो 4 की चेन इसमें चौथी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे, और ये धागे जो निकल रहे हैं हम बाद में कट कर देते। अब देखिए इस तरह से हमारी ये जुड़ गई है। ये देखिए जॉइंट हो गया है। ये देखिए इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। अब हम ज्वाइन करेंगे तो पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो देखिए अब तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं ज्वाइन कर लेती हूँ पूरा, फिर दिखाती हूँ किस तरह से बन के आई है ये मेज पोश। बहुत सुंदर लगेगा ये। देखिए फिर मैं ज्वाइन करके दिखाती हूँ। अब मैं ये देखिए दोस्तों, ये बन के तैयार है। अब इसके हमें साइड बनाने, किनारे बनाने हैं इस पर। तो किनारे चलिए बनाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी से। अब किनारे बना के और सुंदर लगेगा, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले हम यहाँ कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से।
जॉइन कर लेती हूँ। और मैं एक ये वाली ऊन लगा रही हूँ क्रीम कलर की। ये देखिए इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ये जॉइंट हो गया। अब देखिए हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के अब हम इस जगह, ये देखिए इस जगह ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से ज्वाइंट हो गई। अब फिर 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन हो गई। अब हम फिर से इधर इस जगह हम ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से बन के आ रहा है। फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से हम देखिए इस जगह ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से 7 चेन बना के फिर ज्वाइन करते चले जाएंगे। ये देखिए इसमें फिर इसमें इस तरह से ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। देखिए ये कर लिया है मैंने, ये चेन बना लिए इस तरह से। ये देखिए चेन बन के तैयार हो गई है। अब आगे करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए पहली चेन में हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चेन बना ली। अब ये फंदे को ऊपर करेंगे। अब देखिए इसी में हम पफ बनाएंगे। देखिए हम ज़्यादा बड़ा लेंगे इसे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बड़ा लेंगे और इसी में हम देखिए इस तरह से पफ बना लेंगे हम। इस तरह से 3 बार ले लेंगे। देखिए अब इस तरह से ये लेंगे, ये चेन में से निकालेंगे हम। ये देखिए इस तरह से निकाल के ये हमारा पफ बन जाएगा। ये देखिए बन के, ये हमने चेन बना लिए। ये देखिए चेन बन गई। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये देखिए इस वाली चेन से हम निकालेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चेन बना के अब धागे को बड़ा करेंगे, पफ बनाएंगे हम। देखिए इसमें निकालेंगे, धागे को बड़ा रखेंगे। इस तरह से देखिए इसमें निकालेंगे, लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ से देखिए ये चेन में से निकालेंगे और इस तरह से हमारा ये पफ बन जाएगा। देखिए फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेके हम अब देखिए इस वाले में से इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए दूसरे वाले में इस तरह से ये निकालेंगे
अब फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब धागे को बड़ा करेंगे, देखिए पॉप बनाएंगे। इस तरह से लॉक कर देंगे, चेन लेंगे, आप इसके नीचे से निकालेंगे, ये जॉइन करेंगे, ये लॉक कर दिया। फिर 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेके फिर से नेक्स्ट वाले में इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से नेक्स्ट में अगली चेन में इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये देखिए फिर से 7 चेन। ओह गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। 2 3 4 5 6 7। अब फिर हम पब बनाएंगे, देखिए देखिए फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में इस तरह से जॉइन कर लिया। अब 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर पफ बनाएंगे, 7वीं चेन में पफ बनाना है, देखिए पफ आप कितना ही बड़ा रख सकते हैं। तो मैंने 3 बार लिया है। इस तरह से धागे को लॉक कर देंगे, देखिए अब यहाँ से लेंगे, धागे को लॉक कर दिया, फिर बांध दिया। अब फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, लॉक करेंगे और फिर से 7 चेन इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी बनती चली जाएगी। ये देखिए तो मैं बना लेती हूँ, फिर बना के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों बन के तैयार है मेज पोश। और देखिए कितना सुंदर बना है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैंने पहला मेज पोश बनाया है ये वूलन का, लेकिन एक ही बार में परफेक्ट बन गया और कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। कस्टमर को मतलब मेज पोश चाहिए था, कह रहा कैसे ही बना देना, लेकिन वो देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा उन्हें। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें देखिए कितनी मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें तो खुद ही आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगी है इसमें। तो थोड़ी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं घर पे, बहुत आसानी से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं है आप बाहर से लेने जाएंगे कितनी महंगी ये मिलेगी मेज पोश आपको, तो घर पे आसानी से बनाइए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं और नई ड्रेस के साथ लड्डू गोपाल की। तो राधे राधे दोस्तों।